इजराइल हमास जंग के ठीक 375 दिन बाद गाजा का लादेन मारा गया। हमास के प्रमुख याह्या सिनवार का दी एंड हो गया और इसी के साथ नेतन्याहू का इंतकाम करीब करीब पूरा हो गया। Yahya Sinwar is dead. He was killed in Rafah. While this is not the end of the war in Gaza, it's the beginning of the end. ये वही याह्या सिनवार है जिसने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले का प्लान बनाया। ये वही सिनवार है जिसके इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजराइल में नरसंहार मचाया, मगर इजराइल ने भी अपने दुश्मन का बड़े ही खौफनाक अंदाज में सफाया किया। आपको बता दें कि गाजा में सिनवार के सीक्रेट ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की गई। याह्या सिनवार के अड्डे को बम गोला बारूद से उड़ाया गया। इसके बाद आईडीएफ के इलाके को स्कैन करने के लिए ड्रोन भेजा गया ताकि इमारत में हमास चीफ की लोकेशन को ट्रेस किया जा सके। ये तस्वीर उसी ड्रोन की है जिसे गाजा की एक खंडहर हो चुकी बहुमंजिला इमारत में दाखिल करवाया गया ताकि सिनवार की निशानदेही की जा सके। एयर स्ट्राइक के बाद वो कहां छिपा है ये पता लगाया जा सके। यकीन मानिए, जैसे ही ड्रोन गाजा की खंडहर हो चुकी इमारत में दाखिल हुआ, सामने एक शख्स सोफे पर बैठा दिखाई दिया जिसका चेहरा नकाब से ढका हुआ है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि हमास का चीफ याह्या सिनवार था। खंडहर इमारत में अकेला सोफे पर बैठा हुआ था। उसका शरीर शिथिल पड़ा हुआ था। सिनवार का दाहिना हाथ बुरी तरह जख्मी था। इसी दौरान जैसे ही ड्रोन सिनवार के नजदीक गया, सिनवार ने अपने बाएं हाथ से ड्रोन की तरफ लकड़ी का एक टुकड़ा भी फेंका। यह तस्वीर इस बात का सबूत है कि मौत से चंद मिनटों पहले भी सिनवार के तेवर बरकरार थे। वो आखिरी दम तक इजराइल से लड़ने का दम दिखाता रहा। हालांकि कुछ देर बाद सिनवार ने इसी सोफे पर आखिरी सांस ली। इजरायली सेना सिनवार की मौत की पुष्टि कर चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सिनवार की मौत के साथ गाजा युद्ध का अंत हो चुका है? क्या सिनवार के खात्मे से हमास का वजूद भी मिट चुका है? असल में गाजा युद्ध एक ऐसे फेज में आ चुका है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हमास अब नए मुखिया की तलाश में है। कई बड़े चेहरे हमास चीफ बनने की रेस में हैं और जो भी हमास का नया लीडर बनेगा उसका एक ही मकसद होगा, इस्माइल हानिया और याह्या सिनवार की मौत का बदला लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।